देखिए, विधानसभा सत्र है वो शुरू हो गया है और सबको इंतजार है कि अबू आजमी पर निलंबन की कार्रवाई कब होगी। अध्यक्ष भी पहुंच गए राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के दो विधायक हैं, एक अबू आजमी और दूसरे है रईस शेख। रईस शेख इस सदन में पहुंच गए, लेकिन सबको इंतजार है अबू आजमी कब आएंगे। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक जब कार्रवाई होगी तभी अबू आजमी यहाँ पे आके अपनी बयान करेंगे, माफी मांगेंगे और उसके बाद अध्यक्ष महोदय को विनती करने की कोशिश करेंगे कि यह निलंबन पीछे लिया जाए। लेकिन जो मामला ये यहाँ पे चल रहा है कि भाजपा की बी टीम अबू आजमी को बोला गया है, रोहित पवार की तरफ से राम कदम है और शिवाजी पाटिल है, अपक्ष विधायक है जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। राम कदम जी, अबू आजमी भाजपा की बी टीम है, ऐसे रोहित पवार बयान दे रहे कि आपको मंजूर है क्या? नहीं, अब उनके पास इस प्रकार की बेहूदी बयानबाजी करने के अलावा बचा क्या है? ये वही शख्स है जिनके साथ रोहित पवार सत्ता में थे, तब वो हमारी बी टीम नहीं थी। कमाल करते हो। जिस समाजवादी पार्टी ने हमारे साधु संतों को रेती की बोरियां बांध करके सरयू नदी में फेंक दिया गया, मरने को छोड़ दिया गया, हमारे जयराम श्रीराम बोलने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलाई, क्या उस समाजवादी पार्टी हमारी बी टीम हो सकती है? ऐसे तो आरोप लगातार वो कर रहे हैं। शिवाजी पाटिल जी, क्या आप इस निलंबन से संतुष्ट होंगे कि अभी कुछ ही समय में कार्रवाई होगी? अभी रोहित पवार साहब के पास बचा कुछ नहीं उनके पास बोलने के लिए, तो हिसाब से उनका अभी अधिवेशन चल रहा है, उनको चर्चे में रहना चाहिए। तो उनको मीडिया चर्चा उनका भी उसके बगैर कुछ काम ही नहीं है, तो कुछ भी बयानबाजी करते हैं। अभी ये सुनावनी कब होगी, निलंबन की कार्रवाई कब होगी? लोगों को इंतजार है कि जहाँ पे जिस महाराष्ट्र में संतों का, महापुरुषों का मान सम्मान किया जाता है, वहाँ पे अपमान किया गया है, तो भाजपा क्या एक्शन लेगी? देखिए, सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र में आप ही पहले ऐसे पत्रकार थे कि जिनके आपके बूम पर उन्होंने इस प्रकार की बेहुदा बात की थी और आपने उस पर जो भी पत्रकार के नाते जो भी अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया लेनी थी ली। अब ऐसे व्यक्ति विशेष को कैसे माफ किया जा सकता है? ये महाराष्ट्र का विधानसभा सदन जो 7070 स्क्वायर फीट का है और जिसमें जो अलग अलग 6 महानुभावों की तस्वीरें हैं, उसमें एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है। यानी उनकी तस्वीर के नीचे बैठकर लोकतंत्र के संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति हमारे शिवाजी महाराज जी के दुश्मनों की तारीफ करेगा? ये कतई हो नहीं। कदम साहब, कार्रवाई क्या होगी? ऐसे व्यक्ति का निलंबन नहीं। अब कानून के प्रावधानों के कारण थोड़ी अड़चनें होती हैं, पर ऐसे व्यक्ति की जो विधायक है उससे उनको रद्द कर देना चाहिए। तो ये मांग कर सकते हैं ना, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके है, विधानसभा अध्यक्ष। संविधान के ऊपर उठ करके मांग करना वो असंवैधानिक होगा। जो संविधान के जो दायरे हैं उस दायरे में रहने की आवश्यकता है, पर ऐसे व्यक्ति की जो विधायक बना है वही खारिज कर देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये है भाजपा के विधायक और जो अपक्ष विधायक भी है जिन्होंने भाजपा को समर्थन भी दिया है। उनकी मांग है कि उनकी विधायकता है वो रद्द की जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर उनकी मांग अब सदन में करते हैं कि नहीं करते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि विधानसभा सत्र के बाहर मांग करना और अंदर मांग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है, क्योंकि जब सदन में बात करते हैं तो उसका मसला है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाता है और उस पर रियलिटी में एक्शन ली जाती है। लेकिन बाहर जब बात करते हैं तो मीडिया के सामने होती है, लोगों के लिए होती है, लेकिन जब अंदर बात करते हैं तो उस पर प्रॉपर एक्शन होगी। तो ये बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन ली जाती है ये देखना बहुत जरूरी होगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।